Hello everyone, my name is Shivam Jaiswal and today we are going to start our new chapter that is acid bases and salts. So बच्चों बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये हमारे बोर्ड का क्लास 10 चैप्टर 2 है केमिस्ट्री का। और इस चैप्टर में हम जानेंगे एसिड्स के बारे में, एसिड्स क्या होता है, बेस क्या होता है एंड देन सॉल्ट्स क्या होता है। एट द सेम टाइम हम ये भी जानेंगे कि एसिड्स का हमारे डेली लाइफ में कितना ज़्यादा रोल है, राइट। सो बिना देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो एसिड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो एसिड्स होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये जो वर्ड है एसिड्स, ये आया कहाँ से है, राइट। तो सबसे पहले जो ये वर्ड एसिड है बेटा, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम आवर लैटिन वर्ड दैट इज एसिडस। किससे डिराइव किया गया बेटा? एसिडस, जिसका मतलब क्या होता है? एसिडस का मतलब होता है बेटा सोर। सोर मतलब खट्टा। आपने देखा भी होगा डेली लाइफ में कि जब भी आप एसिड्स का जिक्र करते हो तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है कि यार कुछ खट्टा होगा या कुछ बर्न जैसे बर्न हो जाता है हमको, राइट। तो जो एसिड वर्ड का मतलब है एसिडस का, वो होता है सोर यानी खट्टा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि एसिड्स का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे एसिड्स को लेके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें 10th लेवल में पढ़ना है वो है हमारा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, ठीक है। जो बात करता है क्या, आर्हेनियस का कहना था यार एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको पानी में डिसॉल्व करने पे हमें H+ आयंस मिलता है, ठीक है। यानी एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव्स H+ आयन, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसको। तो acids are the substances which on dissolving in water gives H+ और H3O+, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड्स बेटा ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको पानी में डिसॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है? H+ या H3O+, जिसको हम हाइड्रोनियम बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? HCl, ठीक है। तो इसको अगर आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा बेटा? ये H+ और Cl- आयंस में टूट जाएगा, ठीक है। ये H+ और Cl- आयन में टूट जाएगा, ठीक। ऐसे सिमिलर एग्जांपल्स और हैं। फॉर एग्जांपल H2SO4, अगर आप H2SO4 को लोगे तो क्या होगा? ये 2H+ एट द सेम टाइम SO4- आयंस में टूट जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या बेसिक डेफिनेशन ऑफ एसिड, ठीक है। पानी में डिसॉल्व करने पे ये H+ और H+ आयंस देता है, ठीक है। तो यानी यार इसका एक लिमिटेशन भी होगा इसी पे कि जब तक पानी है तब तक एसिडिटी की प्रॉपर्टी है, अदरवाइज एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे हम? अगर वाटर नहीं रहेगा तो H+ आयन नहीं देगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? फिलहाल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके 10th लेवल में सिर्फ H+ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कि यार एसिड के क्लासिफिकेशंस क्या हैं, किस तरह से क्लासिफाई किया गया है एसिड्स को, ठीक है। तो सबसे पहले जो वर्ड आता है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो देखो एसिड्स को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो जो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स मतलब हमें एसिड कहां से मिलता है उस बेसिस पे एसिड को क्लासिफाई किया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकेंड वन इज मिनरल या मैन मेड एसिड, ठीक है। मिनरल एसिड या मैन मेड, इसको हम सिंथेटिक बोलते हैं। क्यों सिंथेटिक बोलते हैं? आप समझ चुके होंगे नाम से ही कि यार इसको जो हम लोग होते हैं लैब में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एंड ऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि द टाइप ऑफ एसिड्स व्हिच वी डिराइव फ्रॉम आवर नेचुरल सोर्सेज। लाइक आपने सुना होगा कि जो खट्टे फल होते हैं, जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनमें क्या होता है? हमारा साइट्रिक एसिड पाया जाता है। एट द सेम टाइम आपने सुना होगा कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है हमको, ठीक है। एप्पल्स में आपने सुना होगा मैलिक एसिड मिलता है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन करते हैं पहले कि कौन कौन सोर्सेज हैं। तो हम बात करें अगर, तो इसमें सबसे पहला क्या आएगा बेटा? कर्ड से क्या मिलेगा अपने को? लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड। फिर आपको एप्पल से क्या मिलेगा? मैलिक एसिड, ठीक। थर्ड इज आपने सुना होगा इमली। इमली से बताइए क्या मिलता है? कौन सा एसिड मिलता है इमली से? हाँ बिल्कुल सही, टार्टरिक एसिड, राइट। तो टैमरिंड से क्या मिलता है हमको? टार्टरिक एसिड, ठीक है, टार्टरिक एसिड, ओके। एंड फोर्थ सोर्स, और बताइए आप क्या जानते हो? आपने सुना होगा ना कि हमको जब मधुमक्खी काटती है या बी काटता है तो वो हमारे अंदर भी एसिड सीक्रेट करता है, ठीक है। उसका नाम क्या होता है बेटा? मेथेनोइक एसिड, ठीक है। तो भी एक हमारा क्या है? नेचुरल सोर्स है। तो बी स्टिंग हम बोल सकते हैं। बी स्टिंग में क्या होता है हमारा? मेथेनोइक एसिड, ठीक है।
अच्छा टमाटर में बताइए कौन सा एसिड होता है टमाटर के अंदर, बताइए आप क्या होता है टमाटर के अंदर? ऑक्सैलिक एसिड, राइट, गुड, ऑक्सैलिक एसिड इन टोमेटो, ठीक है। तो ये है हमारे सोर्सेज ऑफ एसिड, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट डाउन करिए, फिर हम दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, दैट इज मिनरल एसिड, ठीक है। तो आइए बात करते हैं मिनरल एसिड या मैन मेड एसिड के बारे में, ठीक है। तो मिनरल एसिड, तो बच्चों देखो मिनरल एसिड या मैन मेड एसिड नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे एसिड जिनको हम क्या करते हैं लैब के अंदर सिंथेसाइज करते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है मैन मेड या सिंथेटिक एसिड, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके पास HCl, क्या है HCl, जिसे हम क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका H2SO4, जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड एग्जाम्पल क्या है जो हमको याद रखना है, दैट इज नाइट्रिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं HNO3, ठीक है, हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में भी नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। तो ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं बेटा मिनरल एसिड या सिंथेटिक एसिड। जनरली ये देखा गया बेटा कि जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो वीक इन नेचर होता है, ठीक है, उससे ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा हार्म पहुंचेगा उससे, ठीक है, लेकिन ये जो मिनरल एसिड है ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। तो इनको बहुत ही केयर के साथ हमको लैब के अंदर भी हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब हम बात करेंगे दूसरे क्लासिफिकेशन का ऑफ एसिड्स के बारे में, जो है क्या ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सेकेंड क्या है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो कंसंट्रेशन के बेसिस पे एसिड को दो चीजों में क्लासिफाई किया गया, ठीक है। फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड सेकेंड वन इज डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड सेकेंड इज योर डाइल्यूट एसिड, ठीक है। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है कि एसिड का मात्रा क्या होगा बहुत ज्यादा होगा और वाटर का अमाउंट क्या होगा बहुत ही कम होगा। तो किसी भी एसिड में अगर एसिड कंटेंट ज्यादा है वाटर से तो हम उसे बोलेंगे क्या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। जबकि अगर डाइल्यूट की बात करें तो आप क्या करो कि अगर वही कोई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है अगर उसमें आप पानी को मिलाते जाओ थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा वो उसमें एसिड का अमाउंट कम हो जाएगा और वाटर का अमाउंट क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे एसिड को अपन क्या बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। पर हाँ एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी एसिड्स को पानी में मिलाते समय इस हमको ध्यान रखना होता है कि हम पानी को डायरेक्टली एसिड में नहीं मिलाते, ठीक है, हम किसको मिलाते हैं एसिड्स को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर मिलाते हैं। क्यों बेटा क्योंकि जो इसको बोलते हैं डाइल्यूशन, क्या बोलते हैं डाइल्यूशन। ये जो डाइल्यूशन का प्रोसेस होता है ना ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब जहां पे बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली वाटर को एसिड में मिला दोगे तो जो एसिड है वो क्या करेगा वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देगा, जिससे हमें क्या होता है फेस बर्न देखने को मिल सकता है। तो इसलिए while diluting an acid we should always take care of certain things like first thing is हमें पानी में क्या करना है एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाना है और कंटिन्यूअसली उसको क्या करना है स्टील करना है, ठीक है। रॉड से ग्लास रॉड से हम उसको कंटिन्यूअसली लैब के अंदर स्टील करते जाते हैं ताकि हमको ज्यादा इंजरी देखने को ना मिले, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब हम बात करेंगे थर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में, वो है ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। तो थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। तो इसको भी दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, ठीक है। द फर्स्ट वन इज वीक एस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सेकेंड इज योर वीक एसिड, ठीक है। तो देखो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है ऐसा एसिड जो पानी में डिसॉल्व करने पे क्या हो पूरी तरह से आयंस में डिसोसिएट हो जाए, ठीक है। या अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे कि एसिड्स विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर dissociates completely into ions, ठीक है। मतलब अगर आप पानी में इसको डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा ये पूरी तरह से आयंस में ब्रेक कर जाएगा स्प्लिट कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एसिड को हम क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको याद रखना है फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सेकंड इज नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड थर्ड वन इज H2SO4, ठीक है। तो ये है हमारा क्या स्ट्रॉन्ग एसिड यानी पानी में डिसोसिएट करने पानी में इनको डिसॉल्व करने पे ये पूरी तरह से आयंस में ब्रेक कर जाता है, ठीक है। सेकंड इज योर वीक एसिड।
नाम से लग रहा है यार कि जो पानी में क्या हो, पूरी तरह से डिसोसिएट ना हो, यानी जो पार्शियली पानी में क्या हो, डिसोसिएट हो आयंस में, तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड। फॉर एग्जांपल CH3COOH, क्या नाम होता है इसका, एसिटिक एसिड, या इसको हम क्या बोलते हैं, एथेनोइक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड। कहाँ देखने को मिलता है ये बताइए, एसिटिक एसिड आपको कहाँ देखने को मिलता है, जी हाँ, विनेगर में। ठीक है, 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ विनेगर इन वाटर इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये जो होता है बेटा बहुत ही वीक एसिड होता है, ये पानी में पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं करता, 5 to 10% डिसोसिएट करता है। ठीक है, एक सिमिलर एग्जांपल और इसका, दैट इज H2CO3। ठीक है, H2CO3 जो पानी में क्या होगा, 2H प्लस CO3 2 माइनस में क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो H2CO3 इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, और ये एक ऐसा एसिड है बेटा जो कि मिनरल एसिड है बट ये वीक है। ठीक है, जनरली हमने क्या देखा कि जितने भी मिनरल एसिड थे वो सभी स्ट्रॉन्ग थे, बट ये एक ऐसा एसिड है विच इज वीक इन नेचर। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कार्बोनिक एसिड जो होता है वो कैसा एसिड है, उसका नेचर क्या है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ठीक, चलिए, तो ये था हमारा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। ठीक है, अब हम दूसरे में बात करेंगे क्या, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स के बारे में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, तो एसिड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, एसिड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, कि जो एसिड्स होता है ना वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में जो एसिड बेस को इंडिकेट करने में हेल्प करते हैं, तो उसमें जो होता है वो हमारा लिटमस। ठीक है, तो ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं, रेड में। ठीक है, तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है, तो याद रखिएगा एसिड ब्लू लिटमस को किस में टर्न करता है, रेड में, और ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, थर्ड इज एसिड्स आर करोसिव इन नेचर। करोसिव का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा कि एसिड किसी के ऊपर गिर जाता है तो स्किन बर्न हो जाता है, स्किन इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है करोसिवनेस। ठीक है, तो एसिड्स आर करोसिव इन नेचर, एसिड्स आर करोसिव इन नेचर। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो आप सब जानते हो अपने डेली लाइफ में कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। ठीक है, खट्टे होते हैं ना टेस्ट में, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। ठीक है, तो ये जनरल प्रॉपर्टी एसिड्स की जिनको हमें याद रखना है, एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा क्या, जो ब्लू लिटमस को ये रेड में टर्न करता है। ठीक है, तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ बहुत बेसिक्स हैं, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग बात करते हैं दूसरे चैप्टर के बारे में। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स के बारे में। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, तो इसमें सबसे पहला आता है बेटा रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल सॉल्ट, मेटल। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स, एसिड जब मेटल से रिएक्शन करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, देखते हैं रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो जब भी एसिड बेटा किसी भी मेटल से रिएक्शन करता है तो वो हमें क्या देता है, मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल HCl हमने ले लिया एंड हमने क्या किया, HCl में हमने जिंक मेटल को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो होगा क्या, आपको पता है आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है ना, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, जहां पे हमने देखा था कि जो जिंक होता है वो हाईली ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो जो जिंक है वो आसानी से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसका नाम क्या है, जिंक क्लोराइड, एंड दिस इज योर हाइड्रोजन गैस। ये जो एरो दिखा रहा है ऊपर, हमने पिछले क्लासेस में जाना है, ऊपर की तरफ जो एरो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, वो इवोल्यूशन ऑफ गैस को इंडिकेट करता है। ठीक, तो दिस इज योर हाइड्रोजन गैस हैज बीन इवॉल्व्ड। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, लेट से मैंने लिया H2SO4 और मैंने इसमें मिला दिया लेट से जिंक अगेन मिला दे रहा है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा बाहर। ठीक है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। अब सवाल आता है कि हाउ विल यू कंफर्म दैट इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस हैज बीन इवॉल्व्ड। ठीक है, तो बोर्ड क्वेश्चन पूछता है how can we confirm the evolution of hydrogen gas in this reaction, the evolution of H2 gas in this reaction। ठीक है, in this reaction, तो देखो बेटा क्या होता है कि आप जब लैब में टेस्ट ट्यूब के पास, टेस्ट ट्यूब में आप इसको परफॉर्म करते हो, ये आपका एसिड है। ठीक है, ये एसिड है, इसमें आप जिंक के पार्टिकल्स को ड्रॉप कर रहे हो, ये जिंक के पार्टिकल्स हैं आपके। ठीक है, ये हमारा क्या है, डाइल्यूट HCl मान लीजिए लिया है हमने। ठीक, अब आप इसमें जिंक को डालोगे तो क्या होता है, यहाँ पे एक गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस से निकलेगा। अब आप क्या करोगे, जब भी आप बर्निंग मैचस्टिक को इसके पास लेके आओगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। ठीक है,
हाइड्रोजन गैस जो होता है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, तो जिससे ये कंफर्म होता है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। हम बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में, नोट करिए इसको। करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स के बारे में। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। तो सेकंड क्या है बेटा, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल आपका HCl प्लस NaOH, आपने आपस में इनको डिसॉल्व किया तो क्या मिलेगा आपको, NaCl प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज योर NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आएगा तो क्या बोलेंगे कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। तो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, ये था सेकंड। थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। तो देखिए जब भी कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो ये मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट फॉर्म्स मेटल सॉल्ट प्लस CO2 गैस प्लस H2O। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सबसे पहले बाहर निकलेगा। ठीक है, आपको ये लिखना है रिएक्शन में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली आता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल को देखते हैं इसके। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया HCl प्लस मेटल कार्बोनेट, हम क्या लेते हैं, ले लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को। ठीक है, CaCO3। ठीक, सॉलिड। आपने जब इसको आपस में मिक्स किया तो क्या बनेगा बेटा, सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा प्लस वाटर बाहर जाएगा, जो बच गया वो लिख दो चुपचाप। कैल्शियम यहाँ पे है, Cl यहाँ पे है। कैल्शियम पे पता है आपको +2 का चार्ज होता है, Cl पे -1 होता है, तो चार्ज का ट्रांसफर होगा तो क्या बन जाएगा, CaCl2। ठीक है, दिस इज योर कैल्शियम क्लोराइड। ठीक, दिस इज योर कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एंड दिस इज कैल्शियम क्लोराइड। ठीक, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अब सेम अगेन वही सवाल आता है कि सर हाउ विल यू कंफर्म दैट इन दिस रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैज बीन इवॉल्व्ड, राइट। तो यार इसके कई सारे इंडिकेटर्स हैं। जो सबसे पहला होता है बेटा लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है, क्या होता है, लाइम वाटर टेस्ट। तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करते हो तो जो लाइम वाटर होता है वो पहले ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने पर वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। ठीक है, व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन कर लेता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है उसका। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है बेटा, तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट पीपीटी। ठीक है, व्हाइट पीपीटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो ये कंफर्म करता है कि इस रिएक्शन में क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुआ है। ठीक है, और आपको अच्छे से पता है ना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बेटा बर्निंग को प्रमोट नहीं करता, तो ये क्या करेगा, जब भी कोई लेट से अगर बर्निंग मैचस्टिक है तो उसको क्या कर देगा, वो एक्सटिंग्विश कर देगा, बुझा देगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं।